हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर ईपीएफओ। हमारा जो एग्जामिनेशन है इट्स जस्ट हार्डली अ फ्यू डेज अवे। 5 सितंबर को एग्ज़ाम होगा एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी स्ट्रेस इनफ, और वो बनता भी है। सो आज की क्लास सिर्फ इस बारे में है कि व्हाट आर दोज बेसिक थिंग्स जो हमें पता ज़रूर है बट शायद कहीं ना कहीं हम अप्लाई नहीं कर पा रहे या भूल रहे हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दोज मिनी थिंग्स। छोटी सी क्लास है, जस्ट टू लेट यू नो दैट वी आर स्टिल देयर विद यू गाइज। एंड येस, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कोई स्पेसिफिक क्लास आप ढूंढ रहे हैं जो आपको मिली नहीं या अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो उसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। एक आज की क्लास का मेरा बेसिक पर्पस ये है कि हम ये डिस्कस कर लें कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो हमको पता होते हैं बट स्टिल हम उन चीज़ों पर वर्क कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। सो अ फ्रेंडली रिमाइंडर। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कई जगह कहा था कि सेक्शनल टेस्ट जरूर करके देनी चाहिए एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आज मैं वो सेक्शनल टेस्ट के बारे में इन डेप्थ बता दूं कि सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाइए, उसके जो भी आपके पास जहाँ से आप पढ़ते आए हैं उनके कितने एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं वो टेस्ट देकर देखिए। और अगर आपको किसी ऐसी जगह से मिलता है जहाँ पर आपके पास एनालिसिस करने का ऑप्शन नहीं है, इफ़ यू हैव टेकन एनी टेस्ट सीरीज इट्स गुड इनफ। अगर नहीं ली हुई है तो आप कहीं ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी साइट से, कोई भी आप गूगल से कुछ भी उठाकर कर रहे हैं, उसके बाद ना इवैल्यूएट कीजिएगा कि वो पर्टिकुलर सेक्शन आपका कितना अच्छे से हुआ है। दैट इज द पर्पज ऑफ सेक्शनल टेस्ट। दैट मीन्स सेक्शनल टेस्ट आपको ये बता देगा कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो उस सब्जेक्ट की आपको कितनी नॉलेज है। और ये आपकी फायदेमंद हो जाती है इस चीज़ के लिए कि आपने जो लास्ट क्लास में रिवाइज किया है उसका अगले दिन सेक्शन टेस्ट में जाने के लिए। और आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द स्कीम्स। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कीम्स तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर समवन जिसने ऑलरेडी काफ़ी देर से प्रिपेयर कर रहे हो तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपने उनको पॉइंटर फॉर्म में कहीं पर आपको मिलते हैं या आपने पॉइंटर फॉर्म में उनको लिखा हुआ है, प्रेफर करना उसी को दोबारा रीड करना, बिकॉज स्कीम्स बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग लगती हैं। और अगर आप स्कीम्स को प्रॉपरली कहीं से रिव्यू करने का सोचते हैं देन गो अहेड एंड बिंज वॉच। बहुत सारी वीडियोस जो होती है ना कि एक जैसी स्कीम्स का जहाँ पे चल रहा होता है उसको ना जब थक जाते हो तो आपको लगता है कि बस अभी और मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो उस समय उनको सुनना ताकि आपको पता हो। एंड रिमेंबर, कहाँ से पढ़नी है वो हमेशा पहले डिटर्मिन करके रखना। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में आप सोच रहे हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर यू डिटर्मिन कहाँ से मैंने क्या पढ़ना है। सो जो स्कीम्स है प्रेफर करना, अगर पढ़ रहे हो तो वो पॉइंटर फॉर्म में कहीं पर लिखी हुई मिलती है, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको एक बार रिव्यू कर लो कि क्या आपने जो PYQs देखे हैं क्या क्या चल रहा है यूपीएससी के रिसेंट एग्जामिनेशंस के अंदर, क्या रहा था इन पर्टिकुलर चीज़ों के रिगार्डिंग, वो आपको आइडिया हो जाता है। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। एंड वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स आर लूजिंग देयर ओन कॉन्फिडेंस। मतलब पता नहीं क्यों बट हाँ, बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि जहाँ से मैंने पढ़ा है वॉज इट रियली इनफ। दैट क्वेश्चन शुड नॉट कम नाउ। ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं इस समय पर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अपनी स्टडीज़ को या अपने आप को क्वेश्चन मार्क लगा कर चलो। तो जहाँ से आपने जैसे पढ़ा है काइंडली स्टिक टू योर ओरिजिनल नोट्स। इस समय आपको 10 जगह से नए मिल रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं जो नए मिल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि हमारे लिए ना एक लर्निंग कर्व रहती है। जो हमने चीज़ जहाँ से पहले पढ़ी होती है वो हमको ज़्यादा याद होती है। So just a basic scientific thing, do not try to do something new at this point of time, it is not good enough. Next, रिविजन। ये तो बेसिक चीज़ है। इस समय अगर आपको कोई ये कह रहा है कि सिर्फ टेस्ट है तो चलो, तो MCQ से याद नहीं होती चीज़, कंसेप्ट से MCQ करना इजी रहता है। सो मेक श्योर कि यू आर स्टिल गोइंग थ्रू द रिविजन पोर्शन। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आ जाती है आपकी इंपॉर्टेंट डूज डोंट्स के अंदर। छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रही हूँ, बड़ी नहीं है बट बड़ी बेसिक चीज़ें, बिकॉज स्ट्रेस में आकर सबसे पहली चीज़ ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि क्या हम किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कंपेयरिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल वरिड, अच्छा उसने इतना कवर कर लिया, स्पेशली अगर आपके पीयर ग्रुप में है तो वहाँ पर ना डोंट आस्क अदर पीपल व्हाट आर दे प्रिपेयरिंग, कितना प्रिपेयर हो गया। जस्ट प्रिपेयर फॉर द फैक्ट कि अच्छा व्हाट कैन यू लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपका वीकन रह गया है, आपको उस पर वर्क करना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। और एक और चीज़, जब आप चीज़ें याद कर रहे होते हैं ना, एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी होती है वो है कि हम मल्टीपल सोर्सेस को ना, एक ही कंसेप्ट को मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ रहे होते हैं
उससे क्या होता है, वो अगर आपने मल्टीपल सोर्सेज से एक जगह पर पढ़ा है, अगर तो आपके पास कंपाइल्ड आपने उनको पहले देखा हुआ है, फिर तो वो बेनिफिशियल रहता है। एंड में आकर ना कोशिश मत कीजिए टू मग अप द नॉलेज, बिकॉज दिस इज द ब्रेन, नॉट अ डस्टबिन कि उसमें सब कुछ डाली जाओ डाली जाओ डाली जाओ, यहाँ से भी पढ़ लिया वहाँ से भी पढ़ लिया, वो चीज़ मत करना। मल्टीपल सोर्सेज जितने स्ट्रैटेजिकली डिफाइन करके चलोगे ना अपने लिए, उतना आपके लिए ईजी होगा कि मैंने ये टॉपिक यहाँ से पढ़ा हुआ, ये यहाँ से बेस्ट था, तो मैंने कहीं और से भी नहीं देखना, आई विल गो फॉर द अदर टॉपिक्स देयर। तो उससे क्या होता है, आपकी वो जो साइंटिफिक सेग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, अल्टीमेटली वो डिटरमिन करेगी कि आप कितने सॉर्टेड हो पेपर के अंदर भी, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी करोगे ना दिमाग में, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, what next can we work upon these things is, एक था try to cover something which you randomly, don't try to do that। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि अच्छा मैंने उससे सुना था, मैंने ऐसा सुना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोमेंट पर आकर डू नॉट क्वेश्चन योर स्ट्रैटेजीज, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रैटेजी चेंज करना या अपनी प्रिपरेशन का तरीका बदलना इज हेल रिस्की। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी रिविजन का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका सॉर्टेड है या नहीं। अगर आप हर दिन सुबह ये सोचते हो कि अच्छा मैंने शायद ढंग से पढ़ा नहीं है, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, उसने यह कवर किया है, मैं 4 जगह यूट्यूब पे देख लेता हूँ या गूगल पे देख लेता हूँ कि क्या क्या और पढ़ने वाला है, तो पता है क्या होगा, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन क्वेश्चनिंग योर सेल्फ रैदर देन स्ट्रेंथनिंग योर सब्जेक्ट्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट ट्राई टू डू दिस। ठीक है, रैंडमली कोई टॉपिक सुना है किसी ने कि बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो समय नहीं है। इसके लिए इस टाइम आपके लिए ये होता है जो आपने पढ़ा है आप उसको स्ट्रेंथन अप करो, और जो आपको लगता है आपके वीक हैं उन पर साथ साथ वर्क करते चलो। येस्टरडे आई थिंक आई गॉट वन ऑफ द कमेंट्स देयर, द स्टूडेंट वाज आस्किंग कि व्हाट आर द कोर सब्जेक्ट एरियाज। पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यू के अंदर आपको पता है, अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में रिगार्डिंग बात करूँ तो जैसे मेरे 15 क्वेश्चन रहते हैं गैप के, 15 क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे आईआर के, सोशल सिक्योरिटी के 8 मिल जाते हैं जो आपको करंट अफेयर्स में भी कवर करते हुए मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करूँ तो मेरे पास 38 क्वेश्चन तो यही है, 38 तो यहीं से निकल रहे हैं। अब और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग का पोर्शन कम आता है, दिस इज व्हेयर यू कैन लुक अपॉन कौन सी चीज़ कम आती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है, और उसके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस कर दो जो आपको पता है जहाँ से आप नंबर निकाल लोगे। तो इट इज़ मोर अबाउट योर पर्सनल स्ट्रैटेजी रादर देन नोइंग थिंग्स जो सब कर रहे हैं मैं वो चीज़ करके देखूँ। इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू, not about other people. So make sure you are working on yourself at this point of time, not what others are thinking and what they are doing. ठीक है? So to end this up, I got something for you guys, just a refresher and a little motivation for you. That is, knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. This is by John Wolfgang. Basically जब हम इस चीज़ को देखते हैं वो सिर्फ इस बारे में कह रहे हैं सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, रिवीजन कर रहे हो बिना टेस्ट के तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन साथ ही साथ अगर ये सोच रहे हो कि मुझे EPFO में जाना है और उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। सो जस्ट अ मोटिवेशन बैकअप गाइज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ मेरे को वो सीट चाहिए, चाहे जैसे मर्जी, मेरी मेहनत जितनी कम मैंने लगाई है 1.5 साल दिए हैं उसको, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी मेहनत आखिरी के समय पर रुके ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इंटेंसिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि जिस दिन पेपर खत्म हो उस दिन पता चले कि अच्छा मैंने अपना 110% डाल दिया था, तो वो रिग्रेट नहीं रहता कि क्या मैंने कुछ छोड़ा था या नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर आई एंड दिस सेशन एंड आई होप यू गाइज लुक फॉरवर्ड टू द एग्जामिनेशन विद द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। Okay guys, thank you so much and keep studying, all the very best.